हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स स्पेशल। आज हम 1.5 मीटर कपड़े से कंफर्टेबल ट्राउज़र की कटिंग करेंगे जिसकी लेंथ है 36 इंच। तो हमारे जो ट्राउज़र कट होता है उसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अलग होती है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की लेंथ ले लेंगे 36 इंच। फैब्रिक को डबल फोल्ड में हमने रखा हुआ है और हिप जो है हमारा वो 40 इंच है। तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 12 इंच का हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। फैब्रिक हमारा 1.5 मीटर है तो जो बेल्ट और बॉटम होगा वो हम बचे हुए कपड़े से बनाएंगे। ये जो हमने स्क्वायर बनाया है इसमें क्रॉच एरिया के लिए 2 इंच ऐड करेंगे। क्रॉच लाइन हमारी 14 इंच की होगी तो उसका सेंटर निकालने को 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। बॉटम पे भी 7 इंच पे मार्क करके जो बॉटम की चौड़ाई होगी वो हमारे 8 इंच की होगी। तो सेंटर से दोनों साइड 4-4 इंच पे मार्क करेंगे और एक लेग शेपर की हेल्प से इन निशानों को मिला देंगे और एक फ्रेंच कर्व लेके क्रॉच एरिया का कर्व का निशान लगा देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। फ्रंट के हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे बचे हुए कपड़े से। तो इसे हम डबल फोल्ड में रखते हुए फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे और बैक पार्ट जो होगा वो हमारा 1.5 इंच फ्रंट पार्ट से ज़्यादा होगा। लेंथ में भी ज़्यादा लेंगे और विड्थ में यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। अभी हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। जब हम बेल्ट बनाएंगे तब उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे बैक पार्ट के लिए। बैक के भी हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब मियानी की कटिंग करेंगे तो हमने डबल फैब्रिक लिया है, उसको 2 फोल्ड में रखा हुआ है। अब जिसकी चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे और लेंथ जो होगी यानी लंबाई वो 8 इंच लेंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी 2 मियानी कट कर आ जाएंगी। अब हम बचे हुए कपड़े से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा है। अब इसमें हमारी जो चौड़ाई होगी बेल्ट की वो बैक पार्ट की 13.5 इंच थी तो हम 13.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अब लास्टिक के लिए मार्जिन 3 इंच ले रहे हैं फ्रंट और बैक के लिए और इन निशानों को मिला देंगे और 1 इंच मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया है, वो जो हमारी सिलाई मार्जिन होगी। तो 5.5 इंच लेंथ लेकर इसे ऐसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट पे जो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो सिर्फ क्रॉच एरिया के लिए चाहिए होता है, इसलिए हम इसे ऐसे तिरछा कट करते हैं। दोनों पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं। अब फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसको हम सीधा कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन नहीं चाहिए होता और जो बैक पार्ट्स है उसे सेंटर से अलग कर लेंगे। अब बॉटम की कटिंग करते हैं। बॉटम में जो मोहरी थी हमारी वो 8 इंच की थी। बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे, इसलिए इसकी जो चौड़ाई होगी वो 9.5 इंच लेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है और लेंथ हम 5 इंच ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना बॉटम फोल्ड करना हो। आपको चौड़ा बॉटम पसंद है तो आप ज़्यादा लें और कम चौड़ाई पसंद है तो आप कम ले सकते हैं लेंथ। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे ऐसे रखकर हम स्टिच करेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे ऐसे स्टिच कर देंगे।